हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग जो श्रीलंका का केस स्टडी पहले देख चुके थे। स्टोरी ऑफ श्रीलंका में हमने देखा था कि एथनिक कंपोजिशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से श्रीलंका में है। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा लैंग्वेज जो है वो डोमिनेट कर रहा है श्रीलंका में। तो उसमें हमने देखा कि जो सिन्हाला स्पीकर्स है, सिन्हाला बोलने वाले जो लोग हैं श्रीलंका में, वो मेजॉरिटी में है, जबकि तमिल बोलने वाले लोग जो हैं चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो और इंडियन तमिल्स हो, दोनों मिला करके भी वो 18% आ रहे थे। यानी वो तमिल स्पीकर जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो ये सारा कुछ हमने पहले ही देख चुका है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी श्रीलंका के केस स्टडी को आगे आगे ध्यान में रखते हुए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम लोग। तो टॉपिक का नाम यहाँ आप देख रहे होंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स व्हाट? द पावर ऑफ मेजॉरिटी, और ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ पॉलिसीज the decision of majority community will be given more priority। यानी जो मेजॉरिटी में हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनके डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। तो उसी चीज़ को हम लोग देख रहे होंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में हमने पहले ही देखा कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस ऑन February 4, 1948। सिन्हाला कम्युनिटी साउट डोमिनेशन थ्रू मेजॉरिटेरियनिज्म। चूँकि सिन्हाला स्पीकर ज़्यादा थे, तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो सिस्टम है उसके थ्रू श्रीलंका में डोमिनेशन की पॉलिसी अपनाते हैं, डोमिनेट करते हैं। इनका ये मानना होता है कि यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनेंगे, उस पर हमारा ही डिसीजन होगा। ये मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकर्स का मानना था। तो देखते हैं इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। तो सिन्हाला कम्युनिटी अपना सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को पावरफुल इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो सारा हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं। इन 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है। 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है, कानून पास किया जाता है, जिसमें सिन्हाला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो उसी तरह से श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को डिक्लेयर किया जाता है, और जो तमिल बोलने वाले हैं उनके फीलिंग्स को डिसरिगार्ड किया जाता है, यानी तमिल्स को इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिन्हाला वेयर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए और यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस दिया जाने लगा, उनको फेवर किया जाने लगा, जबकि तमिल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पॉइंट नंबर थर्ड, बुद्धिज़्म वेयर फेवर्ड एंड गिवन अ स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। बुद्धिज़्म को फेवर्ड किया जाने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो भी लोग थे, वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि वो मैक्सिमम बुद्धिज़्म को, यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। इसीलिए बुद्धिज़्म को प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज बनाए गए जिसमें बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग तमिल्स। यानी एक किसी स्पेशल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को इतना ज़्यादा फेवर मिलेगा, इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो दूसरा लैंग्वेज बोलने वाले हैं वहाँ पे, जैसे तमिल्स, तो उनके बीच में एक हीन भावना, एक अलगाव का भावना, सेपरेशन का भावना, एक सेपरेशन लाइक फीलिंग इमर्ज हो जाएगी। तो तमिल्स को थोड़ा सा
उसी तरह की सेपरेशन का फीलिंग्स आने लगा, यानी उनको लगने लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. दे वेयर डिवाइडेड पॉलिटिकल राइट्स एंड वेयर डिसरिगार्डेड. एक्चुअली दिस इज रिटन डिनाइड. दे वेयर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स एंड वेयर डिसरिगार्डेड. तो उनको पॉलिटिकल राइट्स से भी देने से भी मना कर दिया जाने लगा, यानी किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाने लगा. जैसे तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं. इवन जो तमिल स्पीकर हैं उनको राइट टू वोट भी नहीं दिया गया, उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट. ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हाला गॉट अस्ट्रेन्ड. अब इतने सारे रीजन थे कि तमिल को इग्नोर किया जा रहा था, किसी भी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण तमिल्स और सिन्हाला लोगों के बीच क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल बनने लगा, है ना. कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्यों बनने लगा? क्योंकि तमिल्स स्पीकर के साथ इग्नोरेंस हो रहा था. तमिल लॉन्च्ड अ स्ट्रगल्स अगेंस्ट सिन्हालास डिमांडिंग इंडिपेंडेंस तमिल इलम. ये सारा इग्नोरेंस को देखते हुए, डिसरिगार्डिंग टुवर्ड्स तमिल कम्युनिटी को देखते हुए, इन लोगों ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया सिन्हाला के खिलाफ कि अब हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. स्टेट को वो लोग इलम बोल रहे हैं, ELAM, इलम. इलम का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में स्टेट. तो वो लोग एक अलग तमिल इलम की मांग करने लगे. कौन? तमिल स्पीकर्स, यानी तमिल बोलने वाले लोग. डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू सिविल वार. तो इस तरह से जो डिस्ट्रस्ट अराइज हुआ श्रीलंका में तमिल लोगों के बीच में अगेंस्ट सिन्हालाज, जिसके कारण सिविल वार स्टार्ट हो गया. सिविल वार क्या है? सिविल वार इज अ काइंड ऑफ वार दैट इज फॉट बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपुल विद इन द कंट्री इन द सेम कंट्री. यानी एक ही कंट्री में जब लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग आपस में ही जब फाइट करने लगे, आपस में वॉर छिड़ जाए, तो उसे ही सिविल वॉर कहते हैं. थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी वेयर किल्ड. अब चूंकि सिविल वॉर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द थाउजेंड ऑफ पीपल मे बी किल्ड एंड मेनी ऑफ देम विल बी इंजर्ड ऑल्सो. सो हज़ारों लोग मारे गए इस सिविल वॉर में. तो ये रिजल्ट उभर के सामने आया श्रीलंका के केस में कि वहाँ चूँकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे. हम लोगों ने देखा था कि कैसे लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है श्रीलंका में. तो सिन्हाला चूँकि मेजोरिटी में थे, इसलिए वो सारे अपना अपना ही चलाना चाहते थे, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और श्रीलंका में सिविल वॉर जैसा माहौल क्रिएट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम का केस स्टडी देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.